मुमकिन मलक होना चाहिए टीम में, होना चाहिए ना, होना चाहिए। सरफराज होना चाहिए, डन हो गया। शर्जील होना चाहिए, फखर होना चाहिए। अगर आपने ये कहा है कि ये आपने सोच अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न्यूजीलैंड क्या तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इबरतनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ, शुरू में पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चली तो हमने सोचा कि भी पिच खराब है, लेकिन पिच के अंदर तो कोई मसला नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स मुकम्मल तरीके से पिट गए। T20 वर्ल्ड कप सर पे आन पहुंचा है। ऐसे में पाकिस्तान के बड़े बड़े साबिक क्रिकेटर पाकिस्तान टीम पर तनकीद करते हुए दिखाई दे जा रही है। तनकीद बनती भी है क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। पाकिस्तान टीम सारा का सारा बोझ दो खिलाड़ियों पर यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर डालती है, खासकर बैटिंग में, क्योंकि बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के मेन बॉलर भी नहीं थे, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन शाहनवाज धानी को पता नहीं किस वजह से अकड़ा है यार, इतनी भी नहीं दिखानी चाहिए जैसे कि आज वो कर रहे थे, बार बार आंखें वगैरह देख रहे थे। ये जो आंखें झांके देखने हैं, इससे बेहतर है कि आप अपनी बॉलिंग को मजीद इंप्रूव करें। आसिफ अली से हिटें नहीं लग पा रही थी, वो भी आपने देखा। फिन एलन आया, वो न्यूजीलैंड का नया बच्चा, वो छा गया, छक्के मार मार के जलील कर। मैं कुछ स्टैट देख रहा था, 2014 के बाद से पाकिस्तान टीम का ये वाहिद पहला ऐसा T20 मैच है कि पाकिस्तान ने कोई छक्का भी नहीं लगाया। सोचने वाली बात है ना, T20 वर्ल्ड कप आ चुकी है तो न्यूजीलैंड की छोटी पिचेस, ऑस्ट्रेलियन की बड़ी पिचेस पर क्या होगा भाई, सोचने वाली बात। बाबर आजम के पास वक्त है, अभी भी बाबर आजम को सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के लिए क्या होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये होना चाहिए भाई कि आप सबसे पहले मलिक साहब को बुला लें, शर्जील को बुला लें, फखर की इंशाल्लाह वापसी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मोटे छोटे इन खिलाड़ियों को नहीं बुलाना तो यार उमर अकमल को भी आप ला सकते हैं, मिडिल ऑर्डर के अंदर फिट करवाएंगे, आप भी, आपके लिए फायदा हो जाएगा। देखिए मेहनत तो हर खिलाड़ी मांगता है, इन खिलाड़ियों से बेहतर है। बैटिंग तो भाई पाकिस्तान की कोई खास नहीं है यार, रिजवान और बाबर के अलावा।